भैया विवाह की कथा होगी, छान की सज रही है, जयमाला बनने, ब्याह होने, और रात तो हुई जाने आज जो मान नहीं सकते। अब ब्याह में जब समय थोड़ी देखो जाना बारात लेती हो रही है, और बारात वाले का फोन लगाओ तो उन्हें अपने मन से नहीं लगाता कि दूसरे की घर समय से आ जाए। राम हरिलाल की जय हो। राजशील भीष्म को नाम विदर्भाधिर मधिर महान पंजा भवन पुत्रा अन्य गजावरा। एक विदर्भ देश के राजा थे, उनका नाम था भीष्म। भीष्म पितामह नहीं, भीम भीष्मक नाम था एक राजा था। वो विदर्भ के राजा थे, उनके 5 पुत्र थे लेकिन कन्या नहीं। विदर्भाधिर मधिर महान, अरे वैसे राजा श्री भीष्म को नाम, भीष्मक नाम के राजा थे, कन्या नहीं थी। राजा सोचता था कि एक बेटी हो जाए तो कन्या दान करके मैं प्रधान हो जाऊंगा। एक बेटी के लिए राजा सोच रहा था, और जब राजा सोच रहा था तो एक दिन क्या हुआ सज्जनों कि वो राजा गया, और कहाँ गया, जाकर के अपने गांव के बाहर तालाब की ओर गया। तालाब के कमल के पुष्पों में एक सुंदर कन्या का, एक कमल जैसी कन्या उसे मिली, कमल के पुष्प में। ऐसी वैसी कन्या नहीं, साधारण कन्या, कमल के पुष्पों में मिली उसको राजा को। और कमल के पुष्प में कौन रहती है बताओ? कमल के फूल में किसका फल रहता है? कमल के फूल में रहती है हमारी लक्ष्मी जी। तो जो कन्या थी वो लक्ष्मी थी, और लक्ष्मी किसकी होती है? नारायण की होती है। तो नारायण कौन बने? कन्हैया। इसलिए आज रुक्मणी और कन्हैया का विवाह है। तो सज्जनों, कमल के पुष्पों में वो कन्या मिली, और कन्या उस समय बैठी है। राजा ने देखा कि मेरा भाग खुल गया, कन्या को ले आया। अरे ये रतन है, कन्या को अपने घर में रखा। रानी ने सोचा कि हमारा भाग खुल गया, देखो तो आज हमें कन्या रतन मिल गई। रानी ने उसको बड़ा खिलाया पिलाया, और उस छोटे से कन्या भगवान कन्हैया की भक्ति करने लगी। छोटे से भक्ति करती थी, किसी कन्हैया की। जिस प्रकार से मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल पूछो न कोई, जाके सरमोर मुकुट मोरो पति हो। ऐसे ही वो कन्या, उसका नाम रुक्मणी रखा दिया। और उसके भाई रुक्मणी ने सोचा कि मेरी बहन बड़ी सुंदर है, मैं इसका विवाह बड़े राजा के साथ करूंगा। तो कन्या विवाह की योग हुई, और वो कन्या भगवान की कथा ही सुना करे। अब भगवान की जब कथा सुने, क्या करे? भगवान की चर्चा ही सुने, और कोई काम नहीं उसे अच्छा लगता था। भगवान की कथा ही सुनती थी कन्या। इस प्रकार से कन्या भगवान की कथा सुनने लगी। और एक दिन क्या हुआ, जब वो बड़ी हुई, विवाह के योग हुई, उसी समय क्या हुआ, जब विवाह की योग हुई वो थी, तो उसका भाई जो रुक्मिणी था, उसने जाकर के कहा कि मेरी बहन का विवाह बड़े राजा के साथ होगा। और रुक्मिणी ने कहा भाभी से कि भाभी, मैं तो अपना पति कन्हैया को बना चुकी हूँ, मैं संसार के राजाओं को पति नहीं बनाऊंगी। मेरे तो पति भगवान हैं,
क्योंकि भगवान के अलावा मैं किसी को नहीं जानती। मेरे पति भगवान है। और भैया से कह दो कि यहाँ वहाँ शादी ना करें, मैंने तो अपने भगवान को पति बना लिया। और उनको आना होगा तो मुझे ले जाएंगे, और नहीं आना होगा तो मैं इस संसार के मिट्टी के पुत्रों को पति नहीं बनाऊंगी। क्योंकि पति माने होता है रक्षा करना, और जो जन्म भर रक्षा करे ऐसे पति को मरो। उन्होंने कहा कि वो कौन है? अरे उन्होंने कहा तो नारायण है। पतित पावन उसका नाम है, जो गिरते को उठाता है वही तो पति है। ये संसार की तो माया है, ये संसार की माया में न पड़कर मैंने तो एकदम भगवान को ही बना लिया। अरे बार बार मिलना बिछुड़ना ये सब छोड़ करके मैंने कन्हैया को पति बना दिया। सज्जनों, उसी समय भगवान को याद करती है रुक्मणी, और उसका भाई कहता है कि ऐसी बात करती हो तुम? वो द्वारका का निर्वंशी है, उसके साथ विवाह थोड़ी होगा। अरे मैं आपका विवाह राजा के साथ कर रहा हूँ, जो बहुत बड़ा शक्तिशाली है, उसका नाम है शिशुपाल। शिशुपाल के साथ विवाह करूंगा। रुक्मणी जी को बड़ा कष्ट हुआ। रुक्मणी जी रोने लगी, कहती है नहीं, मैं तो कन्हैया को ही आऊंगी। सज्जनों, शिशुपाल के साथ सगाई